महाराज, मैं सुधीर दंडोती हूँ, यहाँ पर रिपोर्टर हूँ भोपाल में। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जो पर्चा लिखते हैं ये चमत्कार है, विधि है, ट्रिक है? क्योंकि सोहानी साहब, श्याम मानव जैसे लोग बोलते हैं ये ट्रिक है, एक केवल विज्ञान है और कोई चमत्कार वगैरह है नहीं बिल्कुल। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? सबसे पहले अपने श्याम मानव दादाजी को के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, मैं उनके प्रश्न का और उनके विषय बिंदु का सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि वो अंधविश्वास की ट्रिक को लेके चल रहे हैं कि अंधविश्वास खत्म हो। भौतिकवाद के युग में, भौतिक विज्ञान के युग में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। मैं इस विषय बिंदु का समर्थक हूं, परंतु उनके ही द्वारा दो बात की जाती है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना ईश्वर है, ना कुछ है। सब कुछ जो उनको मानते हैं, वो स्वयं जिसको मानते हैं, गाड़गे जी या जो भी संत महात्मा इत्यादि जो उनके समाज कुल खानदान के हैं, जो उनकी परंपरा के हैं, उनको तो वो मानते हैं संत हैं, और जो हमारे सनातनी हैं उनसे कहते हैं ये सब पाखंड है। तो ये बात मुझे नहीं जमती उनकी। और वो हमेशा किसी ना किसी साधु को, किसी ना किसी गुरु को, किसी ना किसी डॉक्टर को, किसी न किसी महापुरुष को या किसी की पद्धति पर सब में वो प्रवेश करने का इंतजार देखते हैं कि मैं इसमें घुस जाऊं। ये चाहते हैं कभी भी किसी की लाइन में घुस जाऊं। उनसे जो प्रश्न करो वो उसी में घुस जाते हैं और सबको पाखंडवाद में ही करार देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप नागपुर की भूमि पर, महाराष्ट्र की भूमि पर ही क्यों गरजना चाहते हो? हमारे यहाँ एक कहावत है प्राचीन, बुंदेलखंड से लगा हुआ। मैं चंबल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ग्वालियर संभाग में हमारा पंडोखर धाम आता है, भिंड जिले में हमारी जन्मस्थली आती है, दतिया जिले में हमारा कार्य क्षेत्र कर्म भूमि आती है। संपूर्ण भारतवर्ष हमारा भक्तों का स्थल है। लेकिन वो नागपुरी क्यों बुलाना चाहते हैं? अरे भाई, छत्तीसगढ़ आ जाओ ना, मध्य प्रदेश में भोपाल आ जाओ, यहाँ एक संपूर्ण मीडिया बनेगी और पारदर्शिता से हो जाएगा। पर ये भी तो हो सकता है महाराज के नागपुर जाके एक बार उनकी सामने अगर समस्या का समाधान हो जाए तो विवाद ही खत्म हो जाए। तो क्या वो प्रमाण पत्र दे देंगे? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। क्या वो फिर इसके बाद क्या आप कोई भारतवर्ष में या कहीं भी कोई हमसे पर परीक्षार्थ की बात नहीं करेगा? तैयार हूं। यदि आप कहें कि यही प्रमाण सर्टिफिकेट मान्य होगा और इसके बाद हम आपको राजगुरु का दर्जा मध्य प्रदेश नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए स्थापित कर देते हैं, मैं तैयार हूं। नागपुर नहीं, उनके चूल्हे में जाने के लिए तैयार हूं। पर्चे की जो बात थी महाराज, पर्चे ही तो, पर्चे नहीं, ये ट्रिक है, चमत्कार है, क्या है? देखिए, मैंने पहली बात तो मैं स्वानी दीदी पर पहुंचने वाला हूं, बहन पर। मैं पहले बात कर रहा हूं दादाजी की। तो हम श्याम मानव जी के लिए इतना ही कहेंगे कि श्याम मानव जी किस्कंदा बनाए हुए हैं कि यहां कोई आए और सीधे मकड़ी जाल में फंसे। और जैसे कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं, आपके स्टूडियो में बैठा हूं, यहां दबाव तुम्हारा है, दबाव मेरा नहीं है। आपने 5-5 कैमरे लगा रखे हैं। अब मैं किस एंगल के मोड पर अपना चेहरा दिखाऊं? जिसी पे दिखाऊं, जिसी पे मुस्कुराऊं ना, तो लोग कहेंगे वाह, बाबा की पोल खुल गई। अब ये 5 कैमरे का दबाव है ना, तो फिर 2-2 लोग भाइयों का दबाव है ना। नहीं, बिल्कुल। और बच्चा कुचा तो बहन सामने बैठी है। बिल्कुल दबाव नहीं आप पे, आपने अपने जवाब के में कहा। तो मैं कहना चाहता हूं, श्याम मानव जी को निमंत्रण देना चाहता हूं, पंडोखर धाम आए। 365 दिन का दरबार है, और जब भी हमारा भारतवर्ष दरबार हो तो क्या वो नागपुर तक ही उनकी संस्था सीमित है? क्या भोपाल में नहीं है? हम तो कहते हैं आज आपके माध्यम से अभी कॉल लगाएं, रात्रि में उनके आगमन तक, यानी कि उनका आने का हो तो मैं इंतजार करूंगा, मैं गद्दी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जिसको वो उठाएंगे वो व्यक्ति उठ के सामने आएगा और मैं लिखूंगा और वो व्यक्ति कहेगा यस। यदि वो कहेगा नो, तो आप जो विधान दंड बनाएंगे मैं स्वीकार करूंगा और आज की तारीख से मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा, उनके सम्मान में कि उन्होंने अंधविश्वास खत्म करने में मुझे परास्त करके दिखाया। जो कि मैं खुद प्रकाशमान हूं, हम खुद प्रकाश देते हैं, तो हम अंधकार को क्यों कायम रहने देंगे? हम तो चाहते हैं विज्ञान के युग में परमात्मा का झंडा घूमे। हम राष्ट्र, हम श्री राम में ही राम राज्य की स्थापना की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कोई अंधविश्वासी ना रहे, सब प्रकाश मान रहे हैं। इसलिए मैं दादा का समर्थन करता हूं। रहा स्वानी बहन जी का, तो स्वानी बहन जी एक जादूगरनी है। स्वानी बहन जी एक मंच की, दर्शकों की चेहरे की रौनक है, मुस्कान है, और उनके आत्मा में, उनके दिल को खुश करने वाली उनके पास कला है। मैं उस कला को सम्मान करता हूं। जो कला खुल जाती है
वो एक कुछ कोई तथ्य नहीं, उसका कोई पावर्स नहीं, उसकी ट्रिक, इसका सूत्र पकड़ा जाता है और कहता है ये छोटी सी ट्रिक है। लेकिन सुहानी बहन जी किसी के मन की बात पढ़ लेती हैं और वो कहती हैं, सोचिए, चिल्लाइए कि वहां से आवाज मेरे तक आ जाए। ऐसे चिल्लाने में जब मैं इतनी सी पर्चियां पहले से लिख के रखा हूं, ये पर्चियां पहले से लिख रखी हैं, तो क्या लोग चिल्ला ही रहे हैं? भाई आई चिल्लाइए आप लोग, मैं भोपाल आ रहा हूं, पंडो का सकल मुझे बुला लें। मैंने पर्चियां बिफोर लिख के रखी हैं, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उनके नाम, पते, एड्रेस और उनकी समस्या लिखी है। क्या सुहानी बहन जी इतना ही लिखती हैं? वो लिखती हैं चंद्र शब्द 2 4 6 8, जितनी इस अंगूठे के कलाई से लिख सकते हैं, इस अंगूठे के गेम से वो लिखने का जो ट्रेनिंग करती हैं, इतना मैंने बचपन में बच्चों के खेल खेल में छोड़ दिया है। रहा सवाल, वो कहते हैं कि मैं किसी को कुछ नाम बता सकती हूं, वो सोच रहे हैं वो भी बता सकते हैं। मैं उनको 5,11,000 रुपए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको पुरस्कृत करेंगे और उनके सम्मान में सैल्यूट देंगे और बहन को गुरु बना लेंगे। मात्र वो मेरे 2 अक्षर का, मेरा एक सूत्र लिखा हुआ, कोई भी बिफोर हमारे पर्चे को पलटने से पहले अपना पर्चा पलट दें और मैं पलट दूंगा। बस मैं 5,11,000 से ताजपोशी करूंगा।